नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे एक गीत जो हमारी जिंदगी से जुड़ा है, हकीकत है। साहिर लुधियानवी का, संगीतकार रवि और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज। दोस्तों, साहिर साहब, रवि साहब, रफ़ी साहब का कॉम्बिनेशन कैसा रहा ये बताने की जरूरत नहीं। कम ही सही, लेकिन रफ़ी साहब ने बी आर चोपड़ा साहब के लिए भी गीत गाए जो साहिर साहब ने लिखे, संगीतकार रवि ने जिनमें संगीत दिया। और बी आर चोपड़ा साहब के अलावा जो लोगों ने फिल्में बनाई उनमें तो इन लोगों का साथ बहुत रहा। काजल फिल्म हो, नीलकमल हो, बहू बेटी हो, बहुत सी फिल्में हैं। दोस्तों, वो गीत जो हम सबको जिंदगी में उतार लेना चाहिए उसका जिक्र तो करूंगा ही, इन तीनों का जो गीत है। लेकिन उसके पहले साहिर साहब ने कहां तक का सफर तय किया जो इस गीत में है, उससे पहले जो सफर साहिर साहब ने तय किया वो आपको बताना चाहता हूं। 1946 के आसपास की बात है, जब साहिर साहब लाहौर में एक मैगजीन में काम कर रहे थे, साकी, और उसके एडिटर वही थे मेरे ख्याल से। किस तरह के रहे साहिर साहब ये बताने के लिए। और हालात अच्छे नहीं थे, पैसे नहीं थे साहिर साहब के पास। यहां तक कि जो लोग उसमें गजलें छपाते थे, नज़में छपाते थे, उनको भी पैसे नहीं दे पाते थे। हालात खराब थे उन दिनों। जाड़े के दिन थे, सर्दियों के। तो शमा लाहौरी साहब जो एक अदीब रहे, शायर रहे, हालत बहुत ख़राब थे उनकी, गरीबी में दिन बीत रहे थे। उनकी कुछ गज़लें छपी थी साकी मैगजीन में जो साहिर साहब देखते थे। एक दिन शमा लाहौरी साहिर साहब के घर पहुंच गए कि पैसों की बहुत ज़रूरत है, आज तो साहिर साहब से लूंगा। घर पहुंचे, हालत बहुत ख़राब थे साहिर साहब। मैंने आपसे कहा कि देख कर ही उनको समझ गए कि ये पैसे लेने के लिए आए हैं शमा साहब। साहिर साहब ने उन्हें बिठाया, नाश्ता कराया, चाय वगैरह पिलाई। उसके बाद शमा साहब ने कहा कि साहिर साहब बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मेरी गज़लों के पैसे दे दीजिए। जो आदमी मजबूरी में बोलता है क्या कर सकता है। साहिर साहब भी, उनके पास भी पैसे नहीं थे, हालत बहुत ख़राब थे। कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ उठे और दरवाजे के पीछे कोट टंगा था, गर्म कोट नया था, उठाया और शमा लाहौरी साहब को दे दिया। नजर कर दिया कि इस वक्त मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, बस एक ये कोट है, आप इसे ले लीजिए, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। शमा लाहौरी साहब रो दिए। वो समझ गए कि साहिर साहब के भी हालात किस तरह से इन दिनों वो गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये वक्त इन लोगों ने देखा। फिर उसके बाद साहिर साहब का कैसा सिक्का चला फिल्म इंडस्ट्री में, शायरी में, अदब में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसा गीत लिखते थे उसे वैसा ही लिया जाता था, और संगीतकारों से कम 1 रुपया ज़्यादा लिया करते थे। खैर, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आप कनेक्ट हो पाएंगे इस गीत से, इस किस्से से, कि कैसे इंसान मेहनत करता है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम, खुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें, शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती, दूर रह कर ना करो बात, करीब हसीन इतनी जवारात, क्या से दिन और रात, वक्त से कल को पुकारे मेरा प्यार, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको वादियां ये फिजाएं बुला रही है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की। साहिर साहब का जिक्र किया, हम और लोगों को भी करते रहते हैं, चाहे वो राज कपूर जी हों, दिलीप साहब हों, देव साहब हों, रफ़ी साहब हों, किशोर दा हों। बहरहाल, अब आते हैं उस गीत पर जो फिल्म वक्त में इस्तेमाल किया गया है, बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म। और इस गीत से जुड़े कई किस्से हैं कि बी आर चोपड़ा साहब रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं लेना चाहते थे एक वक्त के बाद, जब उन्होंने ये कहा कि अब आप हमारे लिए ही गाइए, नया दौर के बाद और साधना के बाद, तो रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया, मैं सबके लिए गाऊंगा। फिर ये और बात है कि चोपड़ा साहब को
रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी पसंद थी कि वो उन्हीं के शागिर्द महेंद्र कपूर की आवाज़ लेने लगे, क्योंकि पसंद तो वो रफ़ी साहब को ही करते थे लेकिन उनको लेते नहीं थे, और रफ़ी साहब भी फिर उनके लिए नहीं गाते थे। लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी तो फिर रफ़ी साहब ने उनकी फिल्मों में गाए, चाहे वो धर्मपुत्र हो, वक्त हो, आदमी और इंसान हो। रवि साहब ने कहा कि भाई इसको तो रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। ऐसा ही फिल्म वक्त के टाइटल सॉन्ग में भी हुआ, जो आपको मालूम होगा। तो चोपड़ा साहब ने रवि साहब से कहा कि महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ ले लीजिए, तो रवि साहब ने कहा कि नहीं साहब, इस गीत के साथ तो मैं आप जो कहते हैं वो मानता हूँ, गुमराह में भी मैंने वही किया जो आपने कहा, लेकिन ये टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब ही गाएंगे जो साहिर साहब ने लिखा है, वक्त से दिन और रात। और फिर रफ़ी साहब को ले आए, रफ़ी साहब आ गए मुस्कुराते हुए कि उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी, और उन्होंने इस गीत को गाया और पूरा इंसाफ किया। ये मुख्तसर में मैंने आपको बता दिया, आपको मालूम होगा। बहरहाल प्रोग्राम इसलिए बनाया कि ये जो गीत है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि सबको सुनना चाहिए। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। इसका एक एक जो शेर है जो साहिर साहब ने लिखा है, हकीकत है, बयान कर दी है। और रवि साहब का संगीत ऐसा उभारा इस गीत को, रफ़ी साहब ने जो गाया है, अद्भुत। बलराज साहनी साहब और पूरी फिल्म हम सब ने देखी है, यश चोपड़ा साहब ने इसका डायरेक्शन किया। एक एक शेर, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। और जिस तरह से रफ़ी साहब ने गाया है इसको, खास करके पूरा ही गीत अद्भुत है, लेकिन आखिर में आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। और जिस तरह से इसको गाया है दोस्तों, पहले धीरे धीरे, फिर वो जो लाउड किया है रफ़ी साहब ने, वो बताता है कि यही हकीकत है जिंदगी की और कुछ भी नहीं। वक्त लाया था बहार, आदमी को चाहिए वक्त से दिन और रात, वक्त से गर्दिश से है चांद तारों का, फूलों की सेज वक्त है की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे। ये महज एक नगमा नहीं है दोस्तों फिल्म वक्त का, ये सच्चाई है। साहिर साहब ने दिल अपना निकाल कर बाहर रख दिया, और उतना ही अच्छा संगीतकार रवि जी ने दिया, और रफ़ी साहब के तो क्या कहने। ये और बात है कि किस तरह से गीत रफ़ी साहब ने गाया और आया, लेकिन बना ये बहुत मकबूल नगमा। वैसे साहिर साहब के ऐसे कई गीत हैं, हमराज का भी है, महेंद्र कपूर साहब का नाम मुँह छुपा के जियो, बहुत सारे गीत हैं, बहू बेटी जियो तो ऐसे जियो, जो प्रेरणा देते हैं। लेकिन ये गीत जो वक्त का है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वक्त कभी किसी को बख्शता नहीं है। वो कभी किसी का आता है तो कभी किसी के हाथों से निकल जाता है। सदियों से ये खेल चल रहा है और सदियों तक ये खेल चलता रहेगा। लेकिन 1965 की फिल्म वक्त का ये नगमा आज भी उतना ही मकबूल है और उतना ही सच्चाई को बयान करता है। खैर, इस गीत को आप सुनते रहते हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि एक बार रोज सुनना चाहिए, ताकि हमें याद रहे कि आदमी की हस्ती कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वक्त यानी कुदरत है, ऊपर वाला है। तो दोस्तों, ये गीत हमको सुनते रहना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है, और कोई किस्सा आपके पास जुड़ा हो इस नगमे से जुड़ा हुआ, रफ़ी साहब से, रवि साहब से, साहिर साहब से, इन तीनों का कौन सा आपका फेवरेट नगमा है? इतनी सारी फिल्में हैं, वो आप हमें बताइएगा। हम उस पर भी कार्यक्रम बना चुके हैं और बनाते रहेंगे। बहरहाल आज हमने साहिर साहब का जिक्र किया थोड़ा सा, और इस गीत का जिक्र किया, वक्त से दिन और रात। इसके पीछे की कहानी तो आपको शायद मालूम ही होगी, लेकिन इस गीत को मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में लोगों को जरूर बार बार सुनना चाहिए, तभी हम आदमी से इंसान बन सकेंगे। तो आज चलता हूं, कोई और कहानी किस्सा आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।